नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे चट्टानों के बारे में। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं और घटना चक्र में कौन कौन से प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। परतदार चट्टानें, इनको हम अवसादी चट्टानें भी कहते हैं। परतदार चट्टानों को अवसादी चट्टानें भी कहते हैं। इनका निर्माण जो है चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जलीय तंत्र द्वारा इनका निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा आ जाइए, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, क्योंकि टूट फूट से प्राप्त मलबे से बनते हैं, तो इसका मतलब चट्टानों के क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म की अधिकता होती है परतदार चट्टानों में, जबकि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। ये भी सही है। परतदार चट्टानें, या जिनको हम अवसादी चट्टानें कहते हैं, उसमें रंध्र, पोर्स एवं परतें भी पाई जाती हैं, जबकि आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका चारों आंसर सही है। दूसरा आ जाइए, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अवसादी मतलब परतदार चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। ये शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती हैं। ये शैलें क्रिस्टलीय हैं। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। जल में निर्मित हो सकती हैं, जलीय तंत्र द्वारा ही निर्मित होती हैं अवसादी शैल। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। देखिए, स्तरों में, क्योंकि इसमें परतें पाई जाती है ना, इसलिए कौन सा कथन सत्य है, केवल सी। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि यह मरुस्थल में बनती है, गर्मी से बनती है, पानी के नीचे बनती है, पहाड़ के ऊपर बनती है। अभी मत बताया ना हमने आपको। और ये जो बलुआ पत्थर है आपका एक परतदार चट्टान का ही उदाहरण है। तो बलुआ पत्थर ये चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है, अर्थात जलीय तंत्र द्वारा निर्माण होता है। तो पानी के नीचे बनती हैं। सी ऑप्शन सही होगा। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब आ जाइए आग्नेय चट्टान। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानों को हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान कहते हैं, और रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। जीवाश्म होते ही नहीं हैं, इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, जीवाश्म होते ही नहीं है। ठीक है, वे जल के लिए संरब्ध होती हैं, इसमें संरब्ध भी नहीं पाई जाती हैं। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। ये ऑप्शन सही है। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो ऑप्शन सी सही है। इसका डिस्क्रिप्शन में देखिए नीचे। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। मैग्मा समझते हैं नहीं आप लोग। मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर रहता है तो उसको मैग्मा बोला जाता है। जब मैग्मा चैम्बर से निकलता है, वो पृथ्वी के नीचे जब तक रहता है मैग्मा, उसे मैग्मा बोलते हैं। वही मैग्मा जब बाहर आ जाता है क्रस्ट को तोड़ के, उसको हम लावा बोलते हैं। तो लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं।
आगे आ जाइए। अधोलिखित कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, देखिए इसमें तीनों कांग्लोमरेट, सेल, बलुआ पत्थर, ये तीनों जो है आपके अवसादी चट्टान है। तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। और आपका ये बलुआ पत्थर जो है कांग्लोमेरेट, सेल, बलुआ पत्थर तीनों जो है अवसादी चट्टान है, जबकि ग्रेनाइट जो है आपका आग्नेय चट्टान है। तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म का अभाव होता है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किससे होती है? आग्नेय तथा तलछटी चट्टानों दोनों से होती है। रूपांतरित चट्टानें आग्नेय और अवसादी चट्टानों से बनती हैं। परतदार अथवा तलछटी तथा आग्नेय शैल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप जो चट्टान बनती है उसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, कुछ चट्टानें हैं, देखिए आपको नाम बता दे रहे हैं। जैसे आपका ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट किस में चेंज हो जाता है? नीस में। बेसाल्ट सिस्ट में। उसके बाद अवसादी चट्टानें जो सेल है, सेल स्लेट में। चूना पत्थर संगमरमर में। ठीक है, कुछ रूपांतरित चट्टानें भी रूपांतरित में चेंज होती हैं, जैसे स्लेट फाइलाइट में होती है, गैब्रो है, सर्पेंटाइन। ठीक है, 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसमें चट्टानों में, वो भी देख लीजिए। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो अभी आपको बताया ना, ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का। तो ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, यह आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट ये तीनों रूपांतरित चट्टानें हैं। निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? डोलोमाइट एक जो है अवसादी चट्टान है, जबकि क्वार्टजाइट, मार्बल एवं नीस कायांतरित चट्टान है। अभी हमने बताया ना, ग्रेनाइट जो रूपांतरित हुआ है वो नीस में हुआ है, तो ये कायांतरित चट्टान हुआ है। फिर आ जाइए लास्ट में, निम्नलिखित में कौन समूह से संबंधित नहीं है? देखिए बालू का पत्थर, चूना पत्थर, सेल ये तीनों अवसादी चट्टान हैं, जबकि नीस रूपांतरित चट्टान है, क्योंकि नीस जो है ग्रेनाइट से रूपांतरित हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए इसे रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया चट्टानों के बारे में। आपको नोट्स भी हम भेज देंगे इसका। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा ज्वालामुखी के बारे में। चट्टानें, ज्वालामुखी और भूकंप तीनों कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि आरओ यारो का पेपर आपका फिक्स हो गया है। 11 फरवरी को आरओ यारो का पेपर है। तब तक हम लोग पूरी घटना चक्र कवर करना है। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भूगोल से ही पूछे जाते हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से। तो अभी हम फिजिकल जियोग्राफी देखेंगे। फिजिकल जियोग्राफी में हमने देख लिया कि चट्टानों के बाद ज्वालामुखी देखेंगे, फिर हम भूकंप देखेंगे। एक वीडियो बनाएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में भी, जिसमें आपको सारे सिद्धांत बताएंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हेस का सिद्धांत, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, वेगनर का सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये सारे फैक्ट बताएंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।